हमारा मन हमेशा वही चुनता है जो सुरक्षित हो, वही रास्ते, वही दिनचर्या, वही प्रेडिक्टेबल लाइफ। मन को सुकून मिलता है सेफ जोन में, लेकिन एक ट्रैवलर मन के हिसाब से नहीं चलता। वो चलता है उस एनर्जी के साथ में जिसे शायद हम यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि यात्रा में किसी ट्रैवलर को नहीं पता होता कि उसकी अगली सुबह कहाँ होगी। और शायद लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। हमने अपने चारों तरफ एक ऐसा चक्र बना लिया है जहाँ हमें लगता है कि हम कल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़िंदगी भी एक मिस्ट्री होनी चाहिए। हर मोड़ पर एक नई पॉसिबिलिटी, हर दिन एक नई कहानी, तभी तो मज़ा आएगा। और अगर कहानी पहले से पता चल जाए तो उसका रोमांस, उसका एडवेंचर सब खत्म हो जाता है। शायद इसीलिए हम फिर निकल पड़े उसी अनजानी कहानी की ओर। और इस नई जर्नी की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश बस स्टैंड से, जहाँ से हमारा अगला पड़ाव श्रीनगर चालू होगा। एक टूरिस्ट अपनी जर्नी की सारे पड़ावों को पहले ही समझ लेता है, जान लेता है, लेकिन एक ट्रैवलर कभी नहीं जानता। वो उन पड़ावों को जीता है, उनको महसूस करता है और आगे क्या होगा उसी मिस्ट्री के साथ में चलता रहता है। तो आइए हमारी इन बेतुकी बातों के साथ में केदारनाथ की यात्रा चालू करते हैं। अब फाइनल विजन हमारा यही है कि वी आर गोइंग टू केदारनाथ, दैट्स ऑल। हालांकि वहाँ पे केदारनाथ अभी बंद है, पर हम ट्राई करेंगे और ट्रैकिंग करेंगे। वहाँ पे मंदिर बंद है, लेकिन मंदिर तक तो जा ही सकते। हमें मेनली स्नो देखनी है, और स्नो अभी फ़िलहाल केदारनाथ के अलावा कहीं भी नहीं। और हमको भी ओपिनियन मिल गया कि हमें अब सीधा केदारनाथ ही जाना है, चाहे हम वहाँ पर ऊपर जा पाए या ना जा पाए, पर वी आर गोइंग टू केदारनाथ। वैसे अगर आप इस वीडियो से जुड़े रहते हो तो मेरे ख्याल से आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी डिटेल मिल जाएगी। हम फर्स्ट टाइम उत्तराखंड आए और हमको अभी तक कुछ भी मालूम नहीं उत्तराखंड का, ऋषिकेश का, केदारनाथ का, किसी भी चीज़ का। पर हम घूम रहे हैं। हम 2 किलोमीटर अभी हम जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ से हम चल के आए बस स्टैंड के लिए। हमने शेयरिंग टेम्पो भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। हम सब पूछते पूछते ही आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको पता चलता रहेगा। जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको वैसे दे ही रहे हैं कि अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो 2 या 3 जनों के साथ में, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको इन चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी। हमको आशीष भैया मिलके पवन भैया ने जिनको रिकमेंड करा था। अब हम उनके साथ जा रहे हैं श्रीनगर, और वहाँ से हम आगे जाएंगे। जो भी है कल का कल देखेंगे। लेट्स गो गाइस। एक जॉब करने वाले इंसान को पहले से पता होता है कि उसे कल क्या करना है, कितनी बजे उठना है, किन लोगों से मिलना है। कुछ वैसे ही जैसे एक टूरिस्ट को भी पहले से पता होता है कहाँ जाना है, क्या देखना है, कब वापस लौटना है। लेकिन एक ट्रैवलर अलग होता है। उसे नहीं पता होता कि कल क्या करेगा, किस रास्ते पर मुड़ जाएगा या किस जगह रुक जाएगा। और सच कहूँ तो ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल। सुबह हम उठते हैं, लेकिन दिन हमें कहाँ ले जाएगा ये हमें नहीं पता होता। फिर भी हमारा मन पहले ही सब कुछ तय कर चुका होता है। तो इस यात्रा में हम छोटा सा प्रयोग करेंगे। जिस मन को हमने इतना स्वामित्व दे रखा है, जिसे हमने अपने ऊपर एक सुप्रीम का दर्जा दे रखा है, आज उसे थोड़ा सा नीचे उतारेंगे। हर फैसला मेरा मन नहीं लेगा, फैसला लेने वाला मैं रहूँगा। मेरा मन सिर्फ सुझाव देगा। जिस व्यू के लिए हम ऋषिकेश से तड़प रहे थे कि हमें पहाड़ों से ऊपर एक नदी वाला व्यू चाहिए, वो अभी 3 नरा हम रुके हैं टैक्सी से खाना खाने के लिए। और थोड़ा सा व्यू है, देख सकते हो आप। पर ये व्यू देख भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अभी और ऊपर जाएंगे यहाँ से खाना वाना खाने के बाद। और अगर ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है तो ऊपर जाने के बाद तो पता नहीं कैसा ही व्यू होगा। आपको कैमरा में इतना अच्छा लगेगा नहीं, आपको उसके लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। और आशु भी हमारी गाड़ी घुमा रहे हैं। और यहाँ से हम वापस आप श्रीनगर के लिए जा रहे हैं ऊपर। और उसके बाद हम वापस अगली यात्रा प्रारंभ करेंगे। वी विल सी यू गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है। इस जर्नी के स्टार्टिंग में जो पहली चीज़ मुझे हिट करी थी वो था एक संगम, जिसे देवप्रयाग कहते हैं, जहाँ पर असल में गंगा की उत्पत्ति अपनी आँखों से देखी है हमने। आँखों के लिए एक तरीके से अमृत है।
उस जगह को देखना भी आपके लिए सौभाग्य हो सकता है। हम डायरेक्टली वैसे श्रीनगर जा रहे थे, पर भैया ने बोल दिया कि संगम देखना है। हम संगम देखने के लिए रुक गए। वो अलकनंदा है जो सामने से आ रही है, और ये जो आ रही है थोड़ा सा मटमैला पानी जो आ रहा है वो भागीरथी है, और यहाँ से गंगा का उद्गम हो रहा है। यहाँ से अपन जानते हैं कि ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी हमें पहले ऋषिकेश में भी मिली, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है पूरे देवप्रयाग का, वो मंदिर जो है वो महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पर हम जाने वाले थे देवप्रयाग में, बट अब हम सीधा श्रीनगर जा रहे हैं। सो ये पूरा का पूरा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि आप इस जगह पर खड़े रहकर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। वैसे हम जाने वाले थे, अगर हम देवप्रयाग में रुकते तो हम वहाँ पर घाट पे जाते, तो यहीं से हम भागीरथी, अलकनंदा और गंगा के दर्शन करके श्रीनगर जाएंगे। हेवन। देवप्रयाग के इस खूबसूरत नज़ारे को आंखों से देखने के बाद में ऐसा मन तो नहीं कर रहा था कि आगे जाएं, यही रुकने का मन कर रहा था, लेकिन समय बहुत कम था, तो हमने आगे का सफ़र तय किया और श्रीनगर में नाइट में स्टे किया हमने। और रात में ही हमने पता लगा लिया था कि हमको कहाँ से रेंट पर कोई व्हीकल मिल सकता है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि आगे का जो भी सफ़र होगा सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक का, जहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग चालू होती है, वो हम किसी 2 व्हीलर के ज़रिए तय करें, ताकि हम इन रास्तों को अच्छे से महसूस कर सकें और इन पहाड़ों को आराम से देख सकें। क्योंकि आप अगर बस या टैक्सी के थ्रू कहीं पे जाते हो तो आप काफ़ी सारे नज़ारे मिस कर देते हो। गुड मॉर्निंग गाइस। ऋषिकेश में पूरा एक दिन हो गया है। सुबह उठ चुके हैं हम, स्कूटी हमने ले ली है। नाउ वी आर गोइंग टू दारा देवी टेम्पल। हमारा स्पीकर वहाँ से उठाना है जो हम कल रात को केस में भूल गए थे। और इसकी वजह से भूले थे हम? नहीं, मेरे वजह से नहीं, इस सिर्फ इसकी वजह से भूले थे। एक पानी की वो बोतल भैया ने हमको रूम दिया है। और कभी भी आओ श्रीनगर में तो ये होटल पेट्रोल पंप के लिए सुदर्शन बहुत ही अच्छी सर्विस है, रूम भी बढ़िया है। और एक सरप्राइज आपके लिए, जो सरप्राइज हम बाद में रिवील करेंगे क्योंकि हम अभी नहीं बता सकते। और जैसा कि मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि अभी तक वो शांति जिसे मैं ढूंढ रहा था मुझे पूरी तरीके से तो नहीं मिली है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे मन चाहे हिसाब से नहीं होती है वही हमें सबसे सही दिशा दिखाती है। जब हम अपना नियंत्रण छोड़कर उस ताकत के भरोसे चलने लगते हैं जो पूरी दुनिया को चला रही है, तब हमें समझ आता है कि जो रास्ता हमारे मन के मुताबिक नहीं होता वही हमें सबसे खूबसूरत अनुभव तक लेकर जाता है। पूरा का पूरा ब्लू वाटर है, आधी नदी खाली है, कोई बात नहीं। और श्रीनगर से जस्ट 9 किलोमीटर आगे हम निकले और वहाँ पर दारा देवी का टेम्पल है, और वहाँ पर एक क्रिकेट का मैच भी चल रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस आप अपने दिमाग में बनाते हो और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यहाँ पर आते हो और उस चीज़ को फील करते हो, वो पूरा अलग एक्सपीरियंस है। यही अलकनंदा नदी हमें आगे एक और पवित्र संगम तक लेकर जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसी देवी के दर्शन करवाना चाहूँगा जो स्वयं माँ जगदम्बा है और उत्तराखंड के सभी मंदिरों की रक्षा करती है। हे भगवती देवभूमि में वास, देवी माँ तेरी जय जयकारा। हे भगवती देवभूमि में वास, देवी माँ तेरी जय जयकारा। हम नर तो नारायणी पाप
पापों से तारनी, हम नर तो नारनी, पापों से तारनी, दैत्यों को संहार करी माता, भगवती तेरी जय जयकारा, हे भगवती देवभूमि में वास, देवी माँ तेरी जय जयकारा, इष्ट देवी दुख हरणी तू हमारी माता, जब ले पूछो विपदा माता तू सुने छे दाता, इष्ट देवी दुख हरणी तू हमारी माता, जब ले पूछो विपदा माता तू सुने छे दाता, पापों के विनाशनी कालिका, दुर्गे चंडी तू माता झलिका, पापों के विनाशनी कालिका, दुर्गे चंडी तू माता झलिका, हम नर तो नारनी, पापों से तारनी, हम नर तो नारनी, पापों से तारनी, दैत्यों को संहार करी माता, भगवती तेरी जय जयकारा, हे भगवती देवभूमि में वास, देवी माँ तेरी जय जयकारा।